इस कहानी में दिखाया गया है जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या परिणाम होता है और क्या क्या हो सकता है जो इस मूवी की स्टोरी में हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में जैक और उनके टीम को दिखाया जाता है जो अंटार्कटिका के बर्फ पर रिसर्च करने गए हुए थे। दरअसल जैक एक क्लाइमेट वैज्ञानिक है। जैक और उनके टीम उस जगह के बर्फ पर रिसर्च करने लगते हैं। तभी उन लोगों के एक साथी बर्फ में डीलिंग करके बर्फ का एक नमूना निकालने का कोशिश करते हैं। उसी समय उस जगह का बर्फ टूटने लगते हैं, जिसके कारण जैक के फ्रेंड उस टूटे हुए बर्फ के टुकड़े में फंस जाते हैं। उसके बाद जैक और उनके साथी अपने फ्रेंड को जल्दी से जाकर बचाते हैं। तभी उस जगह पर हम देख पाते हैं अंटार्कटिका के एरिया का बर्फ टूटकर बीच में से अलग हो रहा था। उसी समय जैक उन लोगों के निकाले गए बर्फ के नमूनों को खाई के दूसरी तरफ देखते हैं, जिसे लेने के लिए जैक खाई के दूसरी तरफ कूद पड़ते हैं और कैसे भी करके उन नमूनों को वापस लेकर आते हैं। अभी हम अगले सीन में देखते हैं वॉशिंगटन की यूएस कॉन्फ्रेंस में जैक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी देने लगते हैं, जहां पर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट और बाहर कंट्रीज के मिनिस्टर भी मौजूद थे। जैक उस कॉन्फ्रेंस में सबको बताते हैं हमें अंटार्कटिका का बर्फ से कुछ नमूना मिला है, जिस नमूना से उसे कुछ जानकारी मिले है। जैक उस कॉन्फ्रेंस में सबको बता रहा है अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने से उत्तरी महासागर में उल्टा असर पड़ने वाला है, जिससे पूरी दुनिया में तबाही होने का संभावना जताया। तभी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दूसरे कंट्रीज के मिनिस्टर जैक से पूछने लगते हैं ये सब होने के लिए कितना समय लग सकते हैं। जैक एक अनुमान लगाते हैं कि कितना समय से कितना समय में हो सकते हैं, पर वो श्योर नहीं था। तभी जैक यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कुछ करने को कहते हैं, पर वे जैक के बातों पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। अगले सीन में स्कॉटलैंड के क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में हम देखते हैं वहाँ के रिसर्चर को पीपा से कुछ सिग्नल आते हैं। वे लोग देख पा रहा था कि उस समुद्री एरिया के तापमान -13 डिग्री कम हो चुका था, पर उन लोगों को लग रहा था कि उस एरिया में समुद्र में उथल पुथल होने के कारण ऐसा हो रहा था और उस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगले सीन में टोक्यो शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के वजह से बड़े बड़े ओले का टुकड़े गिरने लगते हैं, जिस वजह से लोगों का मौत होने लगते हैं। वहाँ से सीन कट होता है। अभी हमें जैक के बेटे सैम को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने मॉम के साथ मौजूद था। उसी समय सैम के मॉम सैम के डैड को कॉल करके कहते हैं सैम कल क्विज कंपटीशन के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, इसीलिए सैम के डैड को कल सैम को एयरपोर्ट में ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। अगले दिन जैक सैम को एयरपोर्ट में ड्रॉप कर देते हैं। उसके बाद हमें स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ से एस्ट्रोनॉट को अर्थ के ऊपर जगह जगह में खतरनाक साइक्लोन बनते हुए देखते हैं। इधर क्लाइमेट रिसर्च सेंटर में क्लाइमेट विशेषज्ञों को जगह जगह से पीपा खराब होने का सिग्नल आ रहा था, जो पीपा ठंड के वजह से खराब हो रहा था। उसके बाद सैम अपनी टीम के साथ न्यूयॉर्क में क्विज कंपटीशन के लिए पहुंचते हैं। रास्ते में वे सब देख पा रहा था आसमान से बहुत सारे चिड़िया गुजरने लगते हैं और जगह जगह जू में जीव जंतु चिल्ला रहे थे। उसके बाद सैम और उनके टीम उस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। दरअसल सैम एक लड़की को पसंद करती थी, इसलिए इस क्विज कंपटीशन में आए हुए थे। इधर जैक को अपना एक साथी का कॉल आता है और जैक को बताते हैं उसने जो उस दिन वॉशिंगटन में अंटार्कटिका के बारे में भविष्यवाणी किया था वो अभी सच हो रहा है। उसके बाद हम देख पाते हैं शहर के कोने कोने में साइक्लोन से बवंडर बन के शहर में तबाही होने लगते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ खिसकने की वजह से पूरी दुनिया का वेदर चेंज हो चुका था, इसीलिए जगह जगह में तूफान और भूकंप होने लगते हैं। अगले सीन में यूएस का ऑफिशियल टीम इस मौसम के चेंजेस का रीजन जानने का कोशिश करते हैं। तभी उस जगह पर क्लाइमेट साइंटिस्ट जैक मौजूद था। जैक उस ऑफिशियल टीम को बताने लगते हैं उसे लगता है अंटार्कटिका का बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का नमक कम हो रहा है, जिस कारण से समुद्र का धाराएं बदल चुका है। इसी वजह से मौसम में इतना चेंजेस हो रहा है। जैक को लगता है इससे भी बदतर हालत आगे होने वाला है, इसलिए सरकार से उस हालत के पहले से निपटने के लिए कहते हैं, पर सरकार जैक के बात को हल्के में ले लेते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं जैक और उनके टीम को आने वाला मौसम के बारे में पता लगते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि 7 से 8 हफ्ते में मौसम बिगड़ने वाले हैं। इधर न्यूयॉर्क में जैक अपने बेटे सैम को वापस घर ट्रेन से लौटने के लिए कहते हैं, पर सैम उस जगह पर उसके पसंद की हुए लड़की को देखकर अपने डैड के बातों को टालने लगते हैं और अपने डैड को कल वापस लौटने का वादा करते हैं। उसके बाद जैक यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाते हैं, जहां जाकर जैक उस वेदर रिपोर्ट को वाइस प्रेसिडेंट के हाथ पर सौंपते हैं।
और कहते हैं उत्तर के राज्यों को हमें खाली करना पड़ेगा, पर वाइस प्रेसिडेंट उस बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इधर यूके में शाही खानदान को बचाने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत ही बड़ा बवंडर के बीच हेलीकॉप्टर प्रवेश हो जाते हैं, जहाँ का तापमान -150 डिग्री था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर में बर्फ जम के हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक सोल्जर हेलीकॉप्टर से निकलने का कोशिश करते हैं, पर वे सोल्जर सेकंड्स में बर्फ बन जाते हैं। ये जानकारी जैक तक पहुंचते हैं। तभी जैक उस बवंडर को सैटेलाइट इमेज से देखकर उस बवंडर का जानकारी लेने लगते हैं। इधर न्यूयॉर्क में भारी बारिश और वेदर खराब होने के कारण सैम के दोस्त उन लोगों को अपना घर में लेकर जाते हैं। कुछ टाइम बाद उस एरिया में बाढ़ और हवाओं की वजह से स्थिति बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद उसी एरिया में हमें एक जू को दिखाया जाता है, जहां हवाओं की वजह से जू में पेड़ गिरने के कारण उस जू में मौजूद भेड़िया उस जू से बाहर निकल जाते हैं। इधर सैम और उनके फ्रेंड उस जगह से निकलने का कोशिश करते हैं, पर उस शहर में बाढ़ से पूरी तरह से हालत खराब हो चुका था। इसलिए सैम और उनके फ्रेंड्स एक लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते हैं, जो थोड़ा ऊंचाई में मौजूद था। उसी समय हम देख पाते हैं उसी जगह पर एक भयानक सुनामी आते हैं, जिसके कारण शहर पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। इधर जैक शहरों में आने वाला तूफान का विश्लेषण करते हैं, जिसमें जैक को पता लगता है कि उस चक्रवाती तूफान में आसमान के ठंडे हवा नीचे जमीन पर जा रहे थे, जिसके कारण सब चीज मिनटों में बर्फ बन रहा था। जैक उस तूफान को सैटेलाइट इमेजेस से प्रिडिक्शन करते हैं। तभी जैक को मालूम चलता है तूफान 5-6 दिनों में पूरी दुनिया में फैल जाने वाला है, जिसके बाद सभी शीत युग में पहुंच जाने वाले हैं। इधर न्यूयॉर्क में सैम और उनके साथियों लाइब्रेरी के ऊपर मंजिल में चढ़ने के कारण पानी से बचे रहते हैं। तभी उस जगह पर सैम के फ्रेंड सैम को उस लड़की को अपना मन की बात कहने के लिए कहते हैं। उसके बाद सैम अपने डैड को कॉल करने के लिए नीचे वाले मंजिल में जाते हैं, जहाँ पर वे लड़की भी सैम के साथ गई हुई थी। उस मंजिल पे पानी में डूब रहे थे। सैम वहाँ पहुँच के अपने डैड को कॉल करते हैं। तभी सैम के डैड सैम को कहते हैं वे सैम को बचाने आने का वादा करते हैं और उसे लाइब्रेरी से बाहर निकलने को मना करते हैं। तभी टेलीफोन बूथ के वहाँ पानी भरने के कारण सैम पानी में डूब जाते हैं। कुछ देर बाद सैम पानी से बाहर निकलते हैं और ठंड के वजह से कांपने लगते हैं। उसके बाद वे लड़की सैम को लेकर ऊपर मंजिल में जाते हैं, जहाँ जाकर सैम को वे लड़की हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए अपना बदन से गर्मी देते हैं। कुछ देर बाद एक शिप उस लाइब्रेरी के वहाँ पानी के बहाव की वजह से पहुँचते हैं। इधर यूएस में ऑफिशियल की टीम को जैक बताने लगते हैं कि कहाँ का चक्रवाती तूफान से तबाही होने वाला है, इसलिए जैक लोगों को उन्हें जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कहते हैं। उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट ने सेना को लोगों को निकालने का आदेश देता है। इधर न्यूयॉर्क में पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुका था। बचे हुए लोग इमारत से बाहर निकलकर उन जगहों से निकलने का कोशिश करते हैं। ये चीज लाइब्रेरी में मौजूद लोग देखते हैं। वे सब लोग भी उस जगह से निकलने का फैसला करते हैं, पर सैम उन लोगों को कहने लगते हैं कि यहाँ पर एक बर्फीला तूफान आने वाला है। दरअसल सैम अपने डैड से बात करते समय सैम के डैड ने सैम को एक बर्फीला तूफान आने का सूचना दिया था और इमारत से बाहर निकलने को मना किया था। सैम सब लोगों को उस तूफान का आने का सूचना देते हैं, पर कोई भी सैम पर विश्वास नहीं करते हैं और लाइब्रेरी से बाहर निकलकर लोगों के पीछे पीछे जाने लगते हैं। पर सैम और उनके फ्रेंड लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकले थे और लाइब्रेरी में मौजूद एक गहरी रूम के अंदर जाते हैं ताकि उन लोगों तक ठंड कम से कम पहुंच पाए। जहां जाकर सैम आग जलाने और खाने पीने का सामान जमा करते हैं। सैम को भरोसा था कि उनके डैड उन लोगों को बचाने आने वाले हैं। इधर जैक अपने बेटे को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ न्यूयॉर्क के तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में जैक के गाड़ी बीच में अटक जाते हैं और जैक वहां से पैदल जाने का फैसला करते हैं। जाते जाते जैक के एक साथी बर्फ से ढकी एक मॉल में गिरकर मौत हो जाते हैं। इधर सैम और उनके साथियों उस जगह में आग जला कर रखते हैं। तभी सैम उस लड़की को उसके क्विज कंपटीशन में आने का वजह बताता है और अपने दिल की बात उस लड़की को कह देते हैं। वे लड़की भी मान जाते हैं और सैम को एक रोमांटिक सा किस करती है। कुछ घंटे बाद उस लड़की को बुखार आते हैं। तभी उन लोगों को मालूम चलता है कि उस लड़की के पैर में एक इन्फेक्शन है। इधर यूएस के राष्ट्रपति वॉशिंगटन से मैक्सिको के तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में तूफान की चपेट में आने के कारण राष्ट्रपति का मौत हो जाते हैं। अभी मैक्सिको में यूएस बेस में ऑफिशियल टीम को सैटेलाइट इमेजेस मिलते हैं, जिसे देखकर उन लोगों को मालूम चलता है कि तूफान 1 घंटा में न्यूयॉर्क पहुंचने वाला है।
इधर जैक के साथी चलते चलते बेहोश हो जाते हैं। अभी हमें न्यूयॉर्क में दिखाया जाता है जहाँ पर सैम उस लड़की को दवाई देने के लिए उस पहुंचे हुए बोट में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि सैम को पता था कि उस बोट के अंदर मेडिकल किट्स मौजूद है। सैम और उसके साथी उस बर्फीले हवा से गुजरकर उस बोट तक पहुंचते हैं, जहाँ जाकर मेडिकल किट्स को ढूंढने लगते हैं। तभी हम उस जगह पर उन भेड़ियों को देखते हैं जो शहर में मौजूद जू से निकल चुके थे। बेसारे भेड़िए भी सैम लोगों के गन से बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर सैम अपने साथियों को लेकर मेडिकल किट्स के रूम में जाते हैं, जहां जाकर सैम उस लड़की के लिए दवाई लेते हैं। उसी समय वे सब भेड़िए बोट के अंदर उन लोगों तक पहुंचते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसके वजह से सैम के एक फ्रेंड घायल हो जाता है। उसके बाद सैम और उनके फ्रेंड कैसे भी करके उन भेड़ियों से बचते हैं और उन भेड़ियों को एक रूम में बंद कर देते हैं। उसके बाद सैम को उस भयानक बर्फ के तूफान को उन लोगों की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तभी सैम उनके फ्रेंडों के साथ जल्दी से लाइब्रेरी के उस रूम में जाने लगते हैं। इधर सैम के डैड के वहाँ भी बेतूफान पहुंच चुका था। तभी जैक जाकर उनके साथी को कंधे में लेकर एक घर के अंदर पहुंचते हैं और घर के अंदर जाके ज्यादा से ज्यादा आग जलाते हैं। इधर सैम और उनके फ्रेंड भी कैसे भी करके लाइब्रेरी के उस रूम में पहुंचते हैं, जहाँ जाकर सभी को ज्यादा से ज्यादा आग जला के रखने को कहते हैं। उसी समय हम देख पाते हैं बेतूफान न्यूयॉर्क शहर में पहुंच चुका था, जिसके कारण मंजिल और चीजें सेकंड्स में बर्फ बन रहे थे। इधर जैक और सैम दोनों ही अपने अपने जगह पर ज्यादा से ज्यादा आग जला कर रखते हैं। कुछ देर बाद तूफान वहां से गुजर जाते हैं। अगले दिन जैक उनके साथी के साथ न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं और देख पाते हैं न्यूयॉर्क पूरी तरह से बर्फ से जम चुका था। उसके बाद जैक और उनके साथी एक मैप के मदद से उस लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं, जहाँ जाकर उस लाइब्रेरी को ठीक तरह से छानबीन करने लगते हैं। तभी जैक को एक रूम के दरवाजे के पीछे से आगे का रोशनी दिखती है, जहाँ जाकर जैक अपने बेटे से मिलते हैं। उसके बाद जैक सबको लेकर उस जगह से निकलने लगते हैं। इधर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जो अब प्रेसिडेंट बन चुके थे, वे आदेश देते हैं कि न्यूयॉर्क में बचे हुए लोगों को निकाला जाए। अंत में यूएस मिलिट्री द्वारा यूएस में बचे हुए मुसाफिरों को बाहर निकल लिया जाता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होता है।